नमस्कार मित्रों, बीए तृतीय वर्ष के पंचम सत्र के अंतर्गत प्रादेशिक भाषा साहित्य यह प्रश्न पत्र रखा हुआ है। इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत प्रादेशिक भाषा साहित्य की कहानियों को अध्ययन के दृष्टि से हमें कहानियों का अध्ययन, कई सारी प्रादेशिक लेखकों के कहानियों का अध्ययन हमें करना है। आज हम ऐसे ही कहानीकार जो मराठी के प्रसिद्ध कथाकार के रूप में प्रसिद्ध है, उनकी कहानियों को हम देखेंगे। भास्कर चंदन शिव जी की कहानी लाल कीचड़ नाम की कहानी मराठी साहित्य के अंतर्गत बहुत ही प्रसिद्ध कहानी के रूप में हम देख सकते हैं। इस कहानी के माध्यम से बाजार में किसानों के माल को उचित भाव न मिलने पर उन्हें होने वाली यातनाओं को लाल कीचड़ के माध्यम से विश्लेषित करने का काम भास्कर चंदन शिव जी ने किया हुआ है। किसान खून पसीने से फसल तो खींच सकता है, परंतु उसका मूल्य तय करने का अधिकार उसे न होने से उसकी होती बेहाली का चित्रण लाल कीचड़ कहानी के माध्यम से भास्कर चंदन शिव जी ने रखा हुआ है। साथ ही साथ बाजार में किसानों का शोषण किस प्रकार से कई सारी प्रवृत्ति के द्वारा होता है, इसका भी चित्रण लेखक जी ने किया हुआ है। मित्रों, किसान की व्यथा को लाल कीचड़ के माध्यम से भास्कर चंदन शिव जी ने बड़े मार्मिकता के साथ रखा हुआ है। इसकी कथा वस्तु कहे या कहानी में मुख्य जो पात्र है उसकी आप बीती किस प्रकार से किसानों की कई सारी समस्याओं को किस प्रकार से झेलना पड़ता है, इसका चित्रण पूरी कहानी में दिया हुआ है। देखिए, ग्रामीण साहित्य के मूर्धन्य साहित्यकार के रूप में भास्कर चंदन शिव जी सुविख्यात है। कृषक जीवन की विभिन्न समस्याओं को उन्होंने अपने साहित्य में बहुत ही मार्मिकता के साथ उन्होंने लेखन किया हुआ है। गांव की दरिद्रता हो, शोषण हो, सामंती अवशेष हो, टूटते परिवार की कहानी का चित्रण हो, उनकी कहानियों में बहुत ही सरलता के साथ उसका लेखन उनकी कहानियों में देखा जा सकता है। लाल कीचड़ में उन्होंने किसानों की व्यथा का चित्रण किया है। किसान अपने खेत में मेहनत कर प्रकृति आदि की विविधताओं से संघर्ष करता हुआ फसल उगाता है। उसे देखकर अपनी गरीबी हटाने के सपने देखता है, परंतु जैसे ही वह अपना माल बाजार में ले जाता है तो उसका भाव किसान नहीं, तीसरा व्यक्ति तय कर रहा है। इसीलिए फसल तैयार करने की जितनी लागत लगी हुई है उतना पैसा उस पर मुनाफा उससे नहीं मिलता। परिणामतः किसान दरिद्र ही बनता जा रहा है। आज का जो चित्रण है, किसान किस तरह से आंदोलन कर रहे हैं, किसान अपनी मांगों पे डटे हैं, इस कहानी के अध्ययन से हमें यह पता चलता है कि किसानों की कई सारी समस्याएं हैं और इस प्रकार से उसका चित्रण कई सालों से भास्कर चंदन शिव अपने साहित्य में करते आ रहे दिखाई दे रहे हैं। लेखक के पिता किसान हैं, मेहनत से अपनी खेती में सब्जी आदि उगाकर सोमवार को लगने वाले हफ्ता बाजार में उसे बेचने चले जाते हैं। इस कार्य में अपने बच्चे को शामिल किया जाता है। स्कूल छोड़कर वह सुबह उठते ही बाजार में अपनी जगह पकड़ने के लिए, अच्छी जगह पकड़ेगा तो अच्छा मुनाफा मिलेगा, इस दृष्टि से वह पहले ही अपने पिता के कहने पर वो अपना स्कूल छोड़कर वह अपनी जगह ढूंढने के लिए वह बाजार में आया हुआ है। टमाटर, प्याज, गवार लाई गई थी। लेखक के पिता बाजार का जब मुआयना करते हैं
तब वह सुन रह जाते हैं। इस अवसर का लाभ उठाते हुए पूरी तरह गिराकर उसका मोल कर रहे थे। किस प्रकार से जो सब्जियां लाए थे, लोग उनके जो उसका मोल है, उसका जो पैसा है, वो गिरा कर मांग रहे थे। आबा जोर जोर से आवाज लगाकर ग्राहक को आकर्षित कर रहा था। माँ भी आवाज लगा रही थी। लेखक की बीच में कसमसाहट हो रही थी, क्योंकि उस बाजार में उसकी क्लास की लड़कियां भी आ चुकी थी। शाम होने को आई। बचा हुआ माल जल्दी से बेचकर जाने की तैयारी में किसान होते हैं और इसी का लाभ ग्राहक उठाते हुए हर चीज़ को उसका भाव गिराकर मांगने लगते हैं। गवार प्याज तो बिक चुके थे, परंतु टमाटर की मात्र आधी टोकरी ही बेची जा चुकी थी। एक टोकरी तो वैसे ही पड़ी के पड़ी थी। आबा सोचते हैं कि इसे घर ले जाकर करे तो क्या करे, इसीलिए सस्ते से सस्ते भाव देने के लिए उन्होंने आवाज़ लगाना शुरू किया। 8 आने किलो से वे देने को तैयार हो जाते हैं। एक ग्राहक आकर कीमत में भी मोल भाव करने लगता है। पहले तो आबा को बहुत गुस्सा आ जाता है, परंतु वह संयम रखते हुए पूछते हैं, कितना लोगे भैया? इस पर ग्राहक कहता है, मोल भाव और तौल तुलाई सलीके से हो तो भाव भर खरीद लूँगा। 4 आना किलो भाव होगा। आबा का संयम टूट जाता है। वे उसे गुस्से से लाल होकर कहते हैं, चल उठ, रास्ता नाप, अपना टमाटर खरीदने आया है। हैवान कहीं का, 4 आने किलो? मेरे खून में सींचे टमाटरों की कीमत 4 आने क्यों? 20 पैसे में ले लो, 10 पैसे में, 5 पैसे में। अरे पैसे क्यों देते हैं शैतानों, मुफ्त में ले जाओ। ये कहते हुए उनका क्रोध और भी बढ़ जाता है और दोनों टोकरियां जमीन पर उड़ेल दी और दोनों हाथों से उल्टी मुंह कर मारते हुए चिल्लाने लगे और पैसे से रोंदने लगे। टमाटरों के लाल लाल कीचड़ में देर तक पागलों की तरह नाचते रहे। किसान मेहनत करता है, वह किसी पर बोझ बनना नहीं चाहता। ईमानदारी से फसल की सेवा करता है। उगते धान को देखकर कई सपने वह संजोता है, परंतु वह अपना माल लेकर जैसे ही बाजार में पहुंचता है तो उसके पूरे सपनों पर पानी फिर जाता है। बाजार की व्यवस्था ही कुछ कदर बन गई है कि वहाँ किसानों की मात्रा लूट हो जाती है। चुंगी वसूलने वाले, माल बाजार तक ले जाने वाले तथा बैठकर खाने वाले मालामाल हो जाते हैं, परंतु ईमानदारी से मेहनत करने वाले किसान बेहाल है। सिंचाई बुआई मेहनत में वे अपनी जान लगा देते हैं। उगती फसल पर प्रेम करते हैं, परंतु उसके बदले में मिलती है उन्हें हताशा, निराशा, टूटे सपने, अंततः दरिद्रता। इस प्रकार से जो लाल कीचड़ के माध्यम से भास्कर चंदन शिव जी अपनी व्यथा को इसमें रखे हुए हैं। खेतों में मेहनत से उपजाई सब्जियां आदि जब शहर में लाई जाती है, तब म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन तथा चुंगी वसूल कर किसानों का शोषण किस प्रकार से होता है। बाजार में भी उसकी लागत नहीं आती। जिस गाड़ी में लाद कर वह ले जाता है, उसका किराया देने तक उसके जेब में पैसे नहीं होती। यह विवशता है, यह वास्तवता है। इसका चित्रण बहुत ही मार्मिकता से भास्कर चंदन शिव जी ने रखा हुआ है। आबा के माध्यम से उन पूरे किसान समाज की जीवन का चित्रण व लाल कीचड़ के माध्यम से लेखक रखना चाहते हैं। बाजार की व्यवस्था तथा कृषक उत्पाद की वितरण व्यवस्था अगर किसानों के हित के अनुरूप की जाए
तो निश्चित ही वह उनकी दरिद्रता नष्ट होने के और उन्होंने जो मेहनत की है उसका कुछ न कुछ फ़ायदा किसानों को मिलना चाहिए, ये लेखक अपनी कहानी के माध्यम से बताना चाह रहे हैं। इस दृष्टि से किसान फसल उगाता है, अपनी खून पसीना बहाकर रात दिन मेहनत कर उगाई हुई फसल लेकर जब बाजार में जाता है तो किस प्रकार से भक्षक व्यवस्था बन गई है, इसका चित्रण भी लेखक अपनी कहानी के माध्यम से रखा हुआ है। किस प्रकार से दयनीय चित्रण, उसकी जो यातनाएं, किस प्रकार से वह जो टोकरियां उड़ेल दे रहा है, उसकी यातनाओं का चित्रण बड़ी बेबाकी के साथ भास्कर चंदन शिव जी ने रखा हुआ है। हम ये सोचते हैं कि किस प्रकार से बाजार में जो माल वो बेचने आ रहा है, उस माल की उसका उचित मूल्य अगर उस किसान को नहीं मिल रहा है तो किस प्रकार से उसका जीवन, उसकी यातनाएं किस प्रकार से उसके शरीर को होती हो रही हो, इसका चित्रण भास्कर चंदन शिव जी ने बहुत ही मार्मिकता के साथ इसका चित्रण रखा हुआ है। भास्कर चंदन शिव जी ग्रामीण साहित्य के अग्रणी कथाकार, कृषक जीवन की विभिन्न समस्याओं का चित्रण बहुत ही कुशलता के साथ उन्होंने इस लाल कीचड़ कहानी के माध्यम से रखा हुआ है। इस प्रकार से इस कहानी की कथा वस्तु आपके सम्मुख लाना इस का उद्देश्य रहा है। आए तासिका में अगली कहानी के रूप में उसका चित्रण हम देखेंगे। धन्यवाद।